स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी, ज़ोरो, नामी और उsopp निकले हुए होते हैं अपने एडवेंचर की तरफ। तभी हम लोग होते हैं लूफी स्टोर रूम में से एक बहुत बड़ा सा बॉक्स उठाकर लाता है, जिस बॉक्स के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में डेंजर लिखा होता है। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि ये बॉक्स है क्या, इतना भारी कैसे है। तभी लूफी बताता है कि इसके अंदर कैनन बॉल्स हैं जो कि तोप के अंदर डलती है, हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक तोप भी है और इतनी बड़ी शिप भी है, तो क्यों ना हम लोग कुछ प्रैक्टिस ही कर लें, कभी हम लोगों को असली पायरेट से लड़ना पड़ा तो उसको बोलता तुम्हें पता है जब मैं 3 साल का था ना, तभी मैं कैनन बोल्ट के ऊपर बैठकर आधे जवाल का चक्कर लगा के आ जाता था। लेकिन लूफी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और सोचने लगता है कि ये चीज़ काम कैसे करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पूछता है कि ओए जोरो ये चीज़ काम कैसे करती है। तो नामी बताते हैं कि जोरो सोया हुआ है, उसको मत जगाओ। तो लूफी बोलता है कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो नामी बोलते हैं कि थोड़ी दूर एक चट्टान है साउथ की तरफ, हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसको बोलता है कि अरे मेरी बात मानो, मुझे आता है। लेकिन हम लोग होते हैं जोरो आराम से सो रहा होता है और जोरो सपना देख रहा होता है अपने बचपन का। तभी हम लोगों को बचपन का सीन दिखाया जाता है जब जोरो काफी ज्यादा छोटा था। वहाँ पे विलेज में एक डोजो हुआ करता था, जिस डोजो के अंदर बच्चों को स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाई सिखाई जाती थी, यानी कि तलवारबाजी सिखाई जाती थी। तभी हम लोग होते हैं जोरो वहाँ पे जाता है और बोलता है कि मैं इस डोजो को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसका मास्टर कहाँ पे है, बाहर आओ। तभी हम लोग होते हैं उस डोजो का मास्टर आता है और बोलता है कि तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। आजकल डोजो चैलेंजिंग जो है वो काफी ज्यादा रेयर हो चुकी है। तभी जोरो बोलता है कि मुझे तुम कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। तो पास वाले गाँव में मेरे को हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं वो बोलता है ठीक है। तो जोरो बोलता है अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे डोजो को हथियार लूंगा, अगर मैं हार गया तो तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हो। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो जोरो बोलता है कि बुलाओ फिर। तो हम लोग देखते हैं वो अपनी बेटी को बुलाता है जिसका नाम होता है कोइना। तो जोरो बोलता है तुम मुझसे लड़ने नहीं वाले, तुम अपनी बेटी को क्यों बुला रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम जानते नहीं हो, मेरी जो बेटी है कोइना, वो यहाँ पे आसपास वाले सारे एडल्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग होते हैं वो जोरो को बताते हैं कि तुम इनमें से कितने बम्बू स्वॉर्ड ले सकते हो जितना तुम्हारा मन करे। तो हम लोग जोरो बहुत सारी बम्बू स्वॉर्ड्स उठा लेता है, मुंह में भी डाल लेता है, दोनों हाथों में पकड़ लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो झुकता है बो करने के लिए, तभी हम लोग होते हैं उसके मुंह से कुछ स्वॉर्ड्स गिर जाती हैं। तो आसपास वाले लोग हंसने लग जाते हैं और हम लोग होते हैं वो कोइना से बहुत ही आसानी से हार जाता है, उसकी सारी तलवारें गिर जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और दो तलवारें दोनों हाथों में पकड़ के एकदम बढ़िया सी उसमें आ जाता है पोजीशन में। तो क्वीना बोलती है कि तुम पहली बार टू स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जोरो बोलता है कि हाँ मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी बम्बू की स्वॉर्ड्स भी नहीं पकड़ी है। तो हम लोग होते हैं वो लोग चौंक जाते हैं कि इसने पहली बार टू स्वॉर्ड्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये काफी अच्छे तरीके से उनको पकड़ रहा है। तभी हम लोग होते हैं जोरो बोलता है मैं इस लड़की से हार नहीं सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं क्वीना एक ही तलवार के मुंह के अंदर जोरो को फिर से हरा देती है, उसके मुंह के ऊपर बेम्बू स्वॉर्ड का निशान पड़ जाता है। उसके बाद क्वीना बोलते हैं कि 10 साल पहले यूज कर रहे हो तुम टू स्वॉर्ड्स टेक्निक, तुम्हें कम से कम 10 साल और सीखना पड़ेगा, उसके बाद तुम दो तलवारों को साथ में चला पाओगे। लेकिन जोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो क्वीना की तलवार पकड़ लेता है। तो क्वीना बोलते अभी भी तुम हार नहीं माने हो, तो हम लोग एक और मैच खेल सकते हैं। तो जोरो बोलता नहीं नहीं मैं हार मान चुका हूँ, मैं जानता हूँ अगर मैं हार गया हूँ तो हारना ही मानना ही ठीक है, और मैं हार चुका हूँ तो इसलिए अब मैं तुम्हारे डोजो का स्टूडेंट बन सकता हूँ। और फिर वो क्वीना को बोलता है लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा ट्रेन करूंगा फिर मैं तुम्हें भी हरा डालूंगा। उसके बाद हम लोग होते हैं जोरो धीरे धीरे ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर देता है, वो उस डोजो का स्टूडेंट बन जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लोग भागते हैं सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए, जोरो एक बंदे को अपने कंधे पर उठा के भागता है रोज रोज, ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। धीरे धीरे वो एक तलवार को छोड़कर दो तलवारों का इस्तेमाल करने लग जाता है अपनी ट्रेनिंग के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो वहाँ के आसपास वाले जो एडल्ट होते हैं जो कि डोजो के अंदर ट्रेंड हुए होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अभी भी वो क्वीना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता और क्वीना उसको बहुत ही आसानी से हरा देती है। और हम लोग देखते हैं कि क्वीना अब तक 2000 मैचेस खेल चुकी है और वो 2000 के 2000 जीती है, आज तक वो कोई भी एक भी मैच हारी नहीं है। उसके बाद वो जोरो को हरा कर बोलते हैं कि जोरो तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तुम एक लड़के हो फिर भी मुझसे इतने ज़्यादा कमजोर हो। तो आसपास के लिए जो बच्चे होते हैं वो बोलने लगते हैं लेकिन जोरो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, वो बड़े लोगों को भी हरा देता है आजकल। तो क्वीना बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे तो नहीं हरा सकता ना, और दो तलवारें यूज करने से कुछ होता थोड़ी है, तुम एक तलवार की जितनी अभी भी उतने ही कमजोर हो। तभी डोजो का जो मास्टर होता है वो जोरो से बोलता है जोरो तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी बच्चे बोलते हैं कि मास्टर आप अपनी बेटी को कुछ अलग टेक्निक सिखाते हो क्या, वो हम लोगों से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी डोजो का मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी बेटी भी जो क्वीना जो है वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है क्योंकि वो भी ट्रेनिंग करती है। लेकिन जोरो अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो बाहर आ जाता है मुंह धोने के लिए, और वो मुंह धोते हुए सोच रहा होता है कि मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना था, मैं इससे हार कैसे सकता हूँ, मैं क्वीना से हार नहीं सकता, मुझे इसको हराना होगा। और क्वीना उसकी ये बात चुप के सुन रही हुई थी। तभी जोरो बोलता है कि आज रात को मैं उससे फाइट करूंगा और आज रात को मैं एक गेम ही खत्म कर डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम पे डोजो मास्टर से एक बंदा बात कर रहा होता है कि जोरो को 1 साल भी नहीं हुआ है आपका शिष्य बने हुए और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो बाकी सब लोगों से ज़्यादा ट्रेन करता है और बाकी सब लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो कोइना को नहीं हरा सकता, कोइना अभी भी उससे ज़्यादा पावरफुल है। तभी कोइना का फादर यानी कि डोजो मास्टर बोलता है कि कोइना एक फीमेल है, वो कितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए लेकिन वो आदमियों से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, और मैं किसी फीमेल को मेरे डोजो को इनहेरिट करने नहीं दे सकता, मैं अपने डोजो को एक लड़की के हाथों नहीं छोड़ सकता। तभी हम लोग वहाँ पे कोइना आ जाती है और वो
बोलती है डैड आप ये क्या बात कर रहे हो। तो उसका डैड बोलता है तुम्हें हमारी बातें सुनने की हिम्मत कैसे की, कोई भी लड़की हमारी बातें नहीं सुन सकती। तो क्वीना बोलती है कि डैड आप चिंता मत करो, मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगी। तो उसका डैड बोलता है कि क्वीना लेकिन तुम एक लड़की हो, एक लड़की कभी भी आदमी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। और क्वीना जैसे ये सुनती है उसको काफ़ी बुरा सा लगता है और वो बाहर भाग के आ जाती है। तभी हम लोग जोरो उसको ढूंढते हुए आता है और बोलता है क्वीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो क्वीना बोलती है तो मेरी लाइन है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम इस रात को यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो। तो जोरो बोलता है मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा था, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ तुम्हारी 2001 में फाइट के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे फाइट करूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये लास्ट फाइट हो, क्योंकि मैं इसी फाइट के अंदर सब कुछ खत्म कर डालूंगा, आज मैं तुम्हें हरा डालूंगा। और हम लोग होते हैं जोरो असली तलवारें लेकर आया होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास भी एक असली तलवार होगी ना, क्यों ना हम लोग असली तलवार से फाइट करें। तो हम लोग देखते हैं कि कोई ना अपनी असली तलवार वाडो इचिमोजी से लेकर आती है और उससे जोरो से फाइट स्टार्ट कर देती है। और हम लोग होते हैं उन दोनों की फाइट धीरे धीरे इंटेंस होती चली जाती है। जोरो काफी देर तक उससे फाइट करता है और लास्ट में बहुत ज्यादा थक जाता है, क्योंकि असली तलवारें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा भारी होती हैं और दो दो असली तलवारें उठाना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। तो कोई ना बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे जोरो। और हम लोग देखते हैं वो एक ही अटैक के अंदर जोरो की दोनों तलवारें हवा में उछाल देती है और जोरो भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्वीना उसके गर्दन के पास अपनी तलवार दसा के बोलती है कि ये मेरी 2001वीं जीत है। तो हम लोग देखते हैं क्वीना से हारने के बाद जोरो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो अपनी आंखें पकड़ के रोने लग जाता है। तभी क्वीना बोलते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए फ्रस्ट्रेशन के मारे। तो जोरो बोलते लेकिन तुम क्यों रोगी। तो क्वीना बोलती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना, मैं तुमसे कमज़ोर होती चली जाऊंगी जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली जाऊंगी। थोड़े टाइम में तुम भी मुझे कवर अप कर लोगे, यानी कि तुम भी मेरे जितने ताकतवर हो जाओगे और थोड़े टाइम बाद तुम मुझे हरा भी दोगे। मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे डैड बोलते हैं कि एक लड़की कभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकती। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जोरो कि तुम एक लड़के हो, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बन भी सकते हो, लेकिन मेरे पास तो कोई चांस भी नहीं है। तो जोरो बोलता है तुम रो क्यों रही हो, तुमने मुझे हरा दिया और फिर तुम ही रो रही हो, ये कोई बात नहीं है। एक लड़का लड़का है तो ताकतवर होगा, लड़की है तो कमजोर होगी। तुम मेरा गोल हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था, कहीं अगर एक दिन मैं तुम्हें हरा दूं, तुम बहाना मत मारना कि तुम लड़की हो इसलिए हार गई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी पावरफुल हो, मुझसे प्रॉमिस करो कि हम दोनों में से कोई एक जना तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनेगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं उस रात को वो दोनों जने आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उसके बाद अगले दिन से क्वीना बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, वो बड़े लोगों को हराने लग जाती है आसानी से। और हम लोग जोरो भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर होना होगा, अगर मैं 2 तलवारों से क्वीना को नहीं हरा सकता तो मुझे 3 तलवारें इस्तेमाल करनी हो। और वो अपने मुंह में भी वेट रखता था कि अपने मुंह से भी तलवारें उठा सके। तभी हम लोग देखते हैं कि डोजो के 3 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जोरो के पास आते हैं। तो जोरो बोलता है तुम्हारा चेहरा कैसे लटका हुआ है, क्या हुआ, कुछ बताना चाहते हो मुझे। तभी उनमें से एक बताता है क्वीना मर चुकी है और ये सुनकर जोरो की तो जैसे आत्मा ही हिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वीना का फ्यूनरल हो रहा होता है। तब जोरो को पता चलता है क्वीना दरअसल स्टोर रूम की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, क्योंकि वो अपनी तलवार पे धार लगाने के लिए पत्थर ढूंढ रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोरो काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगता है, उसकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो 2 तलवारों से ट्रेनिंग करने लगता है, अपने मुंह के अंदर वेट रखता है। और जब भी जोरो ट्रेनिंग करता है उसको लगता है क्वीना उसको देख रही है, क्योंकि उसने क्वीना के साथ प्रॉमिस किया था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। उसके बाद हम लोग जोरो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है धीरे धीरे। और एक दिन डोजो का मास्टर यानी कि क्वीना का डैड उसको बुलाता है और उसको बताता है कि क्वीना इसी डोजो में हमेशा ट्रेनिंग करती थी, इसी डोजो में वो पावरफुल होती चलेगी, लेकिन और उसने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल कर ली कि वो एडल्ट लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। लेकिन एक दिन तुम आए, तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते थे, इसी वजह से क्वीना और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करती थी। वो अपनी औरत होने की जो ब्रेक डाउन थे उसको रोकने की कोशिश करती थी, वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होना चाहती थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे क्वीना की याद आती है और हम लोग होते हैं जोरो की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, वो जोर जोर से रोने लग जाता है और वो बोलता है कि मास्टर प्लीज़ आप मुझे वो स्वॉर्ड दे दीजिए जो क्वीना जिस पे धार लगाना चाहती थी, मुझे क्वीना की स्वॉर्ड चाहिए, मैं क्वीना के लिए ताकतवर होना चाहता हूँ, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इतना ज़्यादा बढ़े कि क्वीना तक पहुँचे स्वर्ग के अंदर, क्वीना भी सुने कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, उसको पता चले कि मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैंने वो पूरा कर दिया। तो हम लोग होते हैं क्वीना के डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है, मैं क्वीना की तलवार, उसके ड्रीम, उसकी स्पिरिट्स तुम्हारे हाथों सौंपता हूँ। उसके बाद हम लोग इतने जोरो और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके बाद हम लोग इतने जोरो वहाँ पे ट्रेनिंग करता रहता है और फाइनली जोरो 8 साल बाद इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पत्थरों के बीच में भी निशान लगाने लग जाता है, यानी कि पत्थरों को 2 टुकड़ों में काटने लग जाता है। वो रोज़ क्वीना की फ्यूनरल ग्रेव पे जाता है और वहाँ पे दिया जगाता है। और हम लोग देखते हैं कि डोजो का जो मास्टर होता है वो जोरो से बोलता है कि अब 8 साल हो चुके हैं, वक्त आ चुका है तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करो, बाहर जाओ और बाहर जाके सबको हरा दो। उसके बाद हम लोग इतने जोरो की नींद खुलती है, वो शिप पे होता है, उसकी नींद खुलती है बाहर एक धमाके से, और वो धमाका और किसी का नहीं बल्कि कैनन बॉल का होता है। वो जो कैनन बॉल लूफी ने छुड़ाई होती है अपने निशाने से थोड़ी दूर लगी होती है। तो जोरो बोलता है कि लूफी तुम लोग क्या कर रहे हो। तो लूफी बोलता है हम लोग कैनन बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये ढंग से जा नहीं रही है निशाने पर, मुझे नहीं लगता कि ये कैनन बॉल ठीक है, ये कैनन खराब लगती है। तब यूसुफ बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मुझे एक बार ट्राई करने दो, मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम देख के दंग हो जाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ट्राई करता है और पहली बारी में वो जो कैनन होती है वो चट्टान को तोड़ देती है। तो लूफी बोलता है वाह तुम तो सच में कमाल के हो, पहली बारी में हिट कर दिया। तो यूसुफ को खुद यकीन
यकीन नहीं हो रहा होता। उसको बोलता देखा मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। तो लूफी बोलता हाँ हाँ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। अब हमारा जो स्नाइपर है उसकी पोजीशन मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारी शिप के अंदर एक पोजीशन है जो मुझे पूरी करनी है। तो नामी बोलती है हाँ लूफी तुम सही तो बोल रहे हो, हमारी शिप के अंदर इतना बढ़िया किचन है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई रसोईया नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैसा देना होगा। तो लूफी बोलता नहीं नहीं, मैं तो म्यूजिशियन की बात कर रहा था, जो पायरेट्स होते हैं उनके पास गाने गाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वो लोग चिल्ला ले जाते कि तुम पागल हो गया बिल्कुल ही। और नामी बोलते कि मुझे लगा था पहली बार तुमको स्मार्ट बात करने वाले हो। तभी उन लोगों को बाहर से आवाज आती है, कोई तो जोर से चिल्ला रहा होता है कि ओए पायरेट्स बाहर आओ। तो लूफी बाहर आता है कि तुम कौन हो। तभी हम लोग होते हैं एक अजीब सा आदमी होता है जिसके पास बहुत बड़ी तलवार होती है, और वो लूफी के ऊपर अटैक करता है। लूफी तो बच जाता है लेकिन उनकी शिप के ऊपर अटैक हो जाता है, और वो बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। तभी जोरो बोलता है कि नामी बाहर कौन है, कितने आदमी है। तो नामी बोलते शायद एक ही आदमी है। तो जोरो बोलता है फिर तो लूफी संभाल लेगा। तभी हम लोग होते हैं वो जो अजीब सा आदमी होता है उसके गाल पे समुंदर लिखा होता है, और वो बोलता है कि तुम पायरेट्स के हेड हो है ना, मैंने बहुत सारे पायरेट्स को मारा है और तुमने मेरे पार्टनर को मारने की कोशिश कैसे की। तो लूफी बोलता है अरे तुम पागल हो क्या, मैं किसी के पार्टनर वार्टनर को नहीं मारने वाला, और तुम हमारी शिप को तोड़ना बंद करो। लेकिन फिर भी जब वो आदमी उसकी बात नहीं मानता तो लूफी उसको उठा के पटक देता है, और हम लोग तो उस आदमी को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो गिर जाता है। तभी जोरो सोचता है कि मुझे इसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है, और जोरो बाहर आता है और बोलता है कि ओए जॉनी ये तुम ही हो क्या। तो वो आदमी पड़ा हुआ होता है, वो अपना नाम सुन के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये कौन है जिसने मेरा नाम इतनी आसानी से बोल दिया, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो। तभी वो जोरो को देखता और खड़ा हो जाता है और वो बोलता है बिग ब्रो जोरो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने मुझे पहचाना कैसे। तो जोरो बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जॉनी यासुका कहाँ पे है। तो हम लोग होते हैं लूफी जब ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कोई मुझे ही बताएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, होता है बाय बाय।